नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस धरती पर जो भी जन्म लेता है वो अपना भाग्य अपने माथे पर खुद लेकर आता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ जन्म से ही जुड़ जाता है। बस अगर आप सही समय पर सही तरह से चीज़ों को हाथ में ले लेते हैं तो इससे आप आगे बढ़ जाते हैं, और यदि आलस्य में पड़ जाते हैं तो फिर इसके कारण आप पीछे भी रह जाते हैं, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब देखिए, इस धरती पर जो भी आपको मिलता है वो ऊपर वाले ने आपके साथ पहले से जोड़ कर रखा है। यानी मनुष्य हमेशा अपनी गरीबी का ठप्पा पहले से ही नसीब में लगा कर आता है, और ये बात हर किसी को हजम नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जो लोग सफल हो जाते हैं वो यही बोलते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की इसलिए हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। तो देखिए, कई बार तो इस बात के लिए आप अपने माँ बाप को भी दोष दे देते हैं कि माँ बाप काश अमीर होते तो वो भी अमीर होता, हम भी अमीर होते, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि माँ बाप की गरीबी के कारण वो भी गरीब है। लेकिन आपको बता दें कि आप हमेशा एक बात याद रखें, आप अपने मन की दुर्बलता अपने माँ बाप पर नहीं निकाल सकते। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो गरीबी का कारण होती हैं। साथ ही हम आपको कुछ मोटिवेशनल तरीके ऐसे समझाएंगे कि आखिर आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन, तुला राशि के लोगों का जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। शुक्र की सबसे प्रिय राशि है तुला राशि। आज इस वीडियो में हम आपको माँ लक्ष्मी के द्वारा बताई गई ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। आखिर आप उसको दूर कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि अगर मनुष्य के अंदर कुछ करने का जुनून हो, मेहनत करने की तैयारी हो, जोश हो, फिर उनको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखिए, कई बार बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बेवजह दूसरों से बोलते रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, उसके पास तो बहुत धन है, वो सब कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, क्या ये कहना सही है? नहीं, ये सिर्फ कहने और बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो आप किसी काम को करने की मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए, ऐसे में अमीर बनने के आधे रास्ते की लड़ाई आप जीत लेंगे। और यदि आप दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचेंगे, यानी आप खुद क्या करना चाहते हैं ये तय करेंगे, तो देखिए, ये केवल आपके ऊपर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं तभी आप अमीर हो सकते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो आप जानेंगे कि वो क्यों और कैसे कमा रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं। तो देखिए, वो उनका पुरुषार्थ है, यानी नसीब। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि नसीब को बार बार ताना देने से या माता पिता को इस चीज़ के लिए कोसने से आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि भाग्य के पीछे किसी का दोष नहीं होता, ये केवल ऊपर वाला ही हमारे साथ जोड़कर भेजता है। बस आपकी गलती यह है कि आप इस समय आलस्य से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, जिसके कारण आप कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। देखिए, क्योंकि अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बन सकता, हर कोई बन सकता है। अगर आपके अंदर एक जुनून है, चाहत है, तो आप सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बस इसके लिए आप एक चीज़ पर फोकस करके उसको अपने हाथ में पकड़ कर रखिए, फिर देखिए कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी जो है वो आधुनिक ज़माना है, यहाँ मनुष्य का बड़बड़ करना, फालतू चीज़ों पर अपना समय बर्बाद करना या दूसरों के भरोसे पर बैठना, ये सभी चीज़ें आगे चलकर आपको बहुत परेशानी में डाल सकती हैं। इसलिए आप अपनी इस आदत को बदलिए, अपने आलस्य को दूर करके अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए, क्योंकि आप कभी कभी तो इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान खुद ही कर बैठते हैं, अपने पैसों को भी बर्बाद करते हैं और अपना समय भी नष्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने वक्त को बचाकर अगर सही गति में आगे बढ़ने के लिए लगाते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा मनुष्य तो कभी सफल
कभी सफल ही नहीं हो सकता जो समय के महत्व को ना समझे या अपना ज़्यादा समय फालतू चीज़ों में बर्बाद करता हो। तो ऐसे में आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों समय की कदर करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। उसके हर काम सही समय पर होते हैं, अच्छे लाभ उसको मिलते हैं। इसलिए हम आपको सबसे पहली बात यही कहना चाहेंगे कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जानते हैं वो 7 चीज़ों के बारे में, 7 चीज़ें जो आपको गरीबी से बाहर निकालेंगी। तो आप हमेशा ही अपडेट रहिए, ज़माना जैसा चल रहा है उसी फ्लो में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़माने के आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे, ज़माने को समझेंगे या उसमें रह रहे लोगों को समझेंगे, पहचानेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो सिर्फ उसी के साथ चलता है जो उसकी कदर करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अभी हमसे नहीं होगा, ये काम हम कल कर लेंगे। तो देखिए ये जो कल होता है, इस कल के चक्कर में दुनिया बहुत आगे निकल जाती है और आप वहीं पर रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं और तब रोते हैं कि नहीं कर पाए, हम भगवान साथ नहीं दे रहा या वक्त ने साथ नहीं दिया, यानी किसी और के जिम्मे में आप इस बात को टाल देते हैं। तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है, इस बात को आप समझ लें। और कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप इतने बोर हो जाते हैं कि आप सोचते हैं चलो इसको छोड़ो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये आलस्य जो आपको होता है ये भटकाव कर देता है, आपको अपने काम से भटका देता है, जिसके चक्कर में आपको काम करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे में आप अगर एक चीज़ में लटके रहोगे, एक ही काम करते रहोगे, तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और बेवजह के आराम के चक्कर में आप खुद को धोखा दे देते हैं। तो देखिए आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप इस समय किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि खुद को दे रहे हैं। इसलिए आप इस बात को जितना हो सके उतनी जल्दी समझ लें कि इधर उधर आपको भीख ना मांगनी पड़े, लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए आप समय को महत्व देना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, आपको ये बातें बुरी तो लग रही होंगी, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ये बातें आपको बताई जा रही हैं, आपके लिए, आपके अच्छे के लिए। और जितना आप कमा रहे हैं उसी के अनुसार खर्चा भी करें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्रेता नहीं बनना है बल्कि विक्रेता बनना है। आजकल ऑफ़र चल रहे हैं 1 के साथ 2 फ्री, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी चीज़ें ले ली। तो देखिए ये क्या है, इन चीज़ों में आप अपनी इनकम के बारे में नहीं सोचते, जो भी आपको पसंद आता है बस उसको बिना सोचे समझे ख़रीद लेते हैं। तो ये आपके ख़रीदने वाली जो आदत है ये कहीं ना कहीं आपको छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ ख़त्म करती जा रही है ये आदत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चक्कर में कर्ज लेकर सामान ख़रीदते हैं, यानी उनकी आदत इतनी बिगड़ जाती है, अगर वो चीज़ उन्हें वक्त पर नहीं मिलती तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कर्जा भी लेना पड़ जाता है और ये कर्ज आप आसानी से चुका भी नहीं पाते। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे ही बर्बाद होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त केवल किस्त भरने में ही निकाल देते हैं, कर्ज चुकाने में निकाल देते हैं। तो आप समय रहते ही इन सब बातों को जान लें। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ आपको बता दें कि आप बार बार किसी से उधार ना लें, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं बर्बादी की राह ले जाता है। यानी अगर आप बार बार उधार लेते हैं तो इससे एक तो सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, आपको टेंशन रहती है, और दूसरा आप इसको जल्दी से उतार भी नहीं पाते। इसलिए जितना आपकी चादर है उतना ही पैर पसारिए, साथ ही उधार लेने से बचिए और साथ ही देखिए दूसरी तरफ किसी की बुरी लत से भी आप दूर रहें। यानी जो बहुत तरह की चीज़ें हैं, अब आजकल जैसे बच्चे हैं, युवा हैं, वो कुछ बुरी लत के शिकार हो जाते हैं, जैसे शराब है, सिगरेट है, जुआ है, चरस है, गांजा है। तो कौन कौन सी चीज़ों में ऐसी पड़ जाते हैं, तो देखिए हम आपको बता दें आपके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ये आपको हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती हैं, क्योंकि ये लत ऐसी होती है जो आसानी से नहीं छूट पाती। ये केवल आपके समय की बर्बादी है, इसके लिए आप पहले ही सतर्क हो जाइए, इससे स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ जाता है। अगर आप अभी से समय की बर्बादी करेंगे तो आपके हाथों से जो अच्छा वक्त है वो निकल जाएगा और कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी, कोई आपके पास नहीं होगा, कोई आपका सहारा नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ें केवल आपको ही समझनी होंगी, इन बुरी लतों से दूर रहना होगा। और साथ ही किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कई बार क्या होता है कि लोन ले लेते हैं, और ये लोन जो है आप इसको ये सोच कर ले लेते हैं कि चलो उतार देंगे, यहाँ से कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, वहाँ से कर लेंगे, यानी आपके पास रहता कुछ नहीं, पर आप हवा में महल बनाकर कुछ करने के बारे में, कुछ करने की बेकार में सोच लेते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि आपको जितनी भी चीज़ें करनी हैं, कोशिश करें कि उसमें आप दुनिया की देखा देखी ना करें।
बल्कि अपने आप पर भरोसा करके उतना ही करें जितने में आप आगे बढ़ पाएँ, जितना करना आपके बस में हो, जितने में आप खुश रह सकें। इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, घर में कभी भी झगड़ा लड़ाई ना करनी चाहिए और ना ही कभी बड़ों का अपमान करना चाहिए। इससे भी गरीबी आती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी दिनचर्या में हमेशा बदलाव लाते रहना चाहिए। जैसे हमेशा आपको समय से उठने की आदत डालनी चाहिए, समय से साफ़ सफाई करनी चाहिए, अच्छा खाना पीना, प्रसन्न मन से और व्यवस्थित रहना चाहिए। और साथ ही रोज़ाना अगर आप इत्र लगाएं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। दोस्तों, ये थी वो कुछ बुरी आदतें जो बर्बादी को, गरीबी को जन्म देती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।